हेलो जी, क्या हाल है? एक बार बताना, आवाज क्लियर है कि नहीं? वॉइस क्लियर है? इज वॉइस क्लियर? एक बार बता देंगे। कर्तव्य, गुड मॉर्निंग। वॉइस पिक तो आ रही है, मुझे पता, ब्यूटीफुल। वॉइस आई वांट टू नो। ऑल क्लियर, ठीक है। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है सबका डिफरेंशियल इक्वेशन के डे 2 में। नींद खुल गई? रात को खूब पढ़ाई हो गई कल तो? हम्म, चलिए बहुत बढ़िया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन डे 2 के अंदर जो मैंने डे 1 में आपको करवाया, एक लंबी सी क्लास ली मैंने। उस लंबी सी क्लास के अंदर मैंने आपको ऑर्डर एंड डिग्री बताया। मैंने आपको फॉर्मेशन में करीब 20 क्वेश्चन करवाए, 18 से 20 क्वेश्चन करवाए, और जिसके थ्रू जितने भी फॉर्मेशन के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं एनडीए के, वो आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको जो करना है आज वो है तोड़वेशन। तोड़वेशन वर्ड मैंने दिया हुआ है, एक्चुअली तो है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आज हमने करना है, स्टार्ट करना है। और आई मस्ट टेल यू कि इसके अंदर टोटल कितनी टाइप्स होती हैं। एक होती है वेरिएबल सेपरेबल, एक होती है होमोजीनियस, एक होती है लीनियर फॉर्म, एक होती है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, एक होती है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, एक होती है बर्नौलीज इक्वेशन, जो लीनियर फॉर्म की एडवांस फॉर्म है। एक्चुअली में देखा गया है अभी तक कि ये दो फॉर्म ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा पूछी गई हैं, बाकी ना के बराबर पूछी गई। होमोजीनियस के ऊपर क्वेश्चन ना के बराबर आया है, बट मैं कराऊंगा, हल्का सा टच दूंगा। ज्यादा लेंथी क्वेश्चन बन जाता है एक्चुअली इसके ऊपर, इसलिए ये ठीक ठाक है, कभी कभी पूछ लिया। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन 2017 में एक बार पूछा है बस, पिछले 2017 में आया था एक बार क्वेश्चन, उससे पहले मैंने कहीं नहीं देखा। ठीक है, तो एक्चुअली दो फॉर्म पढ़नी है, वेरिएबल सेपरेबल एंड लीनियर फॉर्म। ये दो फॉर्म्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने पढ़ ली, कृपा है बेटा, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल सेपरेबल एंड लीनियर फॉर्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल जैसे नाम से पता चल रहा है कि आपका वेरिएबल्स जो है वो सेपरेट हो पाए, मतलब दो ही वेरिएबल है। अच्छा, सबसे पहले बता दूं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देगा, जिसको तोड़ना होगा, वो ऑर्डर 1 डिग्री 1 की होगी। ऑर्डर 1 डिग्री 1 ही हमारे कोर्स में है ओनली। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को तोड़ने के लिए देगा तो ऑर्डर 1 डिग्री 1 ही होगा। ठीक है ना, ऑर्डर 1 डिग्री 1। वेरिएबल सेपरेबल नाम से पता चल रहा है कि वेरिएबल जिसमें सेपरेट हो पाए, मतलब dy बाई डी एक्स में एक y है, x है, तो dy के साथ y वाले जा पाए और dx के साथ x वाले जा पाए, वेरिएबल सेपरेट हो पाए, dy के साथ सारे y वाले चले जाए और dx के साथ सारे x वाले चले जाए, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। जैसे मैं सीधा सीधा क्वेश्चन कराऊंगा, सॉल्व लिखूंगा, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन उठाया है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब।
क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि वेरिएबल सेपरेबल है कि लीनियर फॉर्म है। दोनों को एक बहुत ही सिंपल तरीका है समझने का, और इन दो फॉर्म को ही पहले चेक करना है। सबसे पहले तो वेरिएबल सेपरेबल को चेक करना है कि वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है, उसके बाद लीनियर फॉर्म पे आना है, उसके बाद होमोजीनियस में जाएंगे जरूरत पड़ेगी तो। समझ रहे हो? यहां पे वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, y वाले dy की साइड जा रहे हैं और dx को मान ले जाते हैं x वाले dx के साथ। उसके बाद इंटीग्रेशन कर दीजिए सीधा दोनों तरफ, ये y की पावर -3 हो गया, अब y की पावर -3 जो है उसका इंटीग्रेशन होगा y की पावर -2 अपॉन में -2, x स्क्वायर क्या हो गया x³/3। आप सोच रहे हो कि सर आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन में +c नहीं लगाया, लगा सकता हूं, लगाना चाहूं तो c1 ले लेता हूं, तो राइट हैंड साइड में भी जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा c2, तो c1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1/2y² टू x³/3। c1 उधर चले जाएगा, कितना हो जाएगा c2 - c1, एक कांस्टेंट दूसरे में से एक माइनस होगा तो एक कांस्टेंट रह जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तब भी एक कांस्टेंट रह जाएगा, ऐड होगा तब भी एक कांस्टेंट रह जाएगा। कांस्टेंट को मर्ज करना आना चाहिए। तो आज के बाद ये स्टेप नहीं लेंगे, ये स्टेप नहीं लेंगे आज के बाद। हम सीधा क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, राइट हैंड साइड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे और राइट साइड में ही कांस्टेंट लगा देंगे, राइट साइड में ही कांस्टेंट लगा देंगे, क्योंकि ये बीच का प्रोसेस जो है हमारे पास टाइम नहीं है इतना कि हम ये करें। ठीक है, क्लियर हुआ? अब कई बार आंसर मैच नहीं करता, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के आंसर जो है मैच कराने के लिए थोड़ा बहुत एलसीएम लेना आना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए, और ये सी की वजह से आंसर कई बार मैच नहीं होते। जैसे मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रूप देना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि हो सकता है ये ऑप्शन ऐसे दे रखा हो। ध्यान से देखिए, इस 3c को मैं वापस सी लिख सकता हूं, कॉन्स्टेंट्स को मर्ज कर दीजिए ना, तो कितना आ गया -3 = 2y² x³ + 2cy², राइट। अब इस 2c को मैं वापस 2y² x³, इस 2c को मैं वापस c लिख लेता हूं +cy² + 3 = 0। ये ऑप्शन हो सकता है दे रखा हो, क्या पता यही दे रखा हो, क्या पता ये दे रखा हो, क्या पता ये दे रखा हो। ये सारे ही आंसर्स के रूप है। जैसे रूप नंबर 1, जैसे रूप नंबर 2, रूप नंबर 1, रूप नंबर 2, रूप नंबर 3, रूप नंबर 4, रूप नंबर 5। तो यू नीड टू नो हाउ टू मर्ज द सी, मर्ज सी को कैसे मर्ज करना है। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कॉन्स्टेंट्स मर्ज होके वापस एक कॉन्स्टेंट बना लेते हैं। यू मस्ट नो दिस। किस किस को क्लियर है हुई जुबान केसरी की, बताइए। हुआ? वेरिएबल सेपरेबल से आंसर लाना बड़ी बात नहीं है, आंसर से ऑप्शन को मैच कराना बड़ी बात है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपका आंसर आ गया, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका आंसर मैच हुआ कि नहीं। क्लियर है? तो आइए 7-8 क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, अच्छे अच्छे जो आने लायक क्वेश्चन है। जैसे ln dy/dx, वेरी फेमस क्वेश्चन, इक्वल टू 3x + 4y। अब आप सोच रहे हो कि सर ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है, क्योंकि ln के अंदर dy/dx आया हुआ है। जब ln के अंदर dy/dx आया था सर, तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती नहीं है। तो आप इसको बना लो ना डिफरेंशियल इक्वेशन के लायक। ln को उधर ले जाओ, e की पावर हो जाएगी 3x + 4y, तो इसको लिख लीजिए e की पावर 3x × e की पावर 4y, e की पावर 3x × e की पावर 4y। कैन वी डू इट? वेरिएबल सेपरेट हो गया, e की पावर 4y। भाई 3x + 4y को आपने बेसिक सर्ट्स के कॉन्सेप्ट से ऐसे लिख दिया, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स में जब किया
बेसिक आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन आना चाहिए। इंटीग्रेशन की पहली क्लास में मैंने सब चीजें सिखाई थी, रूल नंबर 4 है ये शायद, रूल नंबर 3 या 4 में लिखवाया होगा। e की पावर -4y का डेरिवेटिव नीचे, e की पावर 3x/3 प्लस। अब ऑप्शन ऐसा हो सकता है या फिर थोड़ा बहुत आपको एलसीएम लेके सी को मर्ज करके बना के दे सकता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो क्लियर है कि नहीं? नोट कर रहे हैं ना अच्छे से? एक और लेते हैं आपको दूंगा करने के लिए। अच्छा, ये कई बार सॉल्व बोलता है, कई बार फाइंड द जनरल सॉल्यूशन नहीं बोलता है। ठीक है, एक ही बात है, ये पूछना चाहता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, ऑर्डर 1 है तो आर्बिटरी कांस्टेंट भी 1 आएगा। देखो 1 आ रहा है, पिछले क्वेश्चन में भी तो ये था। ऑर्डर 1 ही हमारे कोर्स में है, हमारे कोर्स में भी ऑर्डर 1 डिग्री 1 ही है। ऑर्डर 1 डिग्री 1, ये ऑर्डर 1 डिग्री 1 है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने, जो फंक्शन आया हमारा फैमिली ऑफ कर्व आया, दिस इज फैमिली ऑफ कर्व, इसमें कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है? एक है। तो क्वेश्चन देता हूं, आप लोग करिए। हमारे कोर्स में ऑर्डर 1 डिग्री 1 ही है, तो हमारा फाइनल आंसर एक ही कांस्टेंट सी में ही आना चाहिए। तो कई बार वो 100 लिख देता है और कई बार वो ऐसे भी लिख सकता है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ। एक ही बात है, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका? ट्रिग्नोमेट्री जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो है कि जब आप कोई सी जो है इसमें डाल दो 1 2 3, या वो डलवा दे आपसे, अभी बताऊंगा कैसे डलवाएगा। ठीक है, जैसे मान लो उसने बोल दिया साथ में लिख दिया कि y0 इक्वल टू 1। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो देखते हैं। अब ये पहले तो देखते हैं कौन सी फॉर्म का क्वेश्चन है, क्या वेरिएबल सेपरेबल है। अब ये मत सोचिए कि वेरिएबल सेपरेबल वाला सर कुछ टॉपिक करवा रहे हैं तो वेरिएबल सेपरेबल से ही होगा। आपको बस कोशिश करनी है वेरिएबल सेपरेट करने की। हो सकता है डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेट पिछले क्वेश्चन की तरह ना हो, कई बार कॉमन शॉमन लेना पड़ता है। यहां से y कॉमन लेते हैं, ये तो x+1 है ही, कितना आ जाएगा y+1 x+1। नहीं, अब 1 में y+1 x+1 dx, वेरिएबल सेपरेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब बेसिक इंटीग्रेशन जिसको आता है वही डिफरेंशियल इक्वेशन पे आए, जिसने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में ना आए, उसके लिए कोई मतलब नहीं है। तो यहां से आ गया ln y+1 इक्वल टू x²/2 प्लस x+c। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया। लेकिन कई बार वो क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसी चीज दे देगा जिससे वो c निकलवाना चाहेगा आपसे। जैसे इस क्वेश्चन में उसने बोला है y0 इक्वल टू 1। y0 इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, पहले तो इस बात को समझते हैं कि x की वैल्यू 0 डालने पे y 1 आ रहा है। x की वैल्यू 0 डालने पे y क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ये मतलब है इसका। ठीक है, अब आप x की वैल्यू 0 डालिए और y 1 डालिए, देखिए क्या होता है। x की वैल्यू 0 डालते हैं और y 1 डालते हैं तो c आ गया ln2। तो c आने का मतलब है c को यहीं रखना है इसी जनरल सॉल्यूशन में, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक फैमिली में से एक कर्व निकाल लिया, ये फैमिली ऑफ कर्व है क्योंकि इसमें प्लस सी है, सी आर्बिटरी कांस्टेंट है, इसमें से एक पर्टिकुलर सी निकाल लिया तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। ln y+1 इक्वल टू x²/2 प्लस x प्लस ln2।
बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? दे दूं एक दो क्वेश्चन और करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व लिखते हैं या फाइंड द जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, और अगर कंडीशन साथ में देते तो वो आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांग रहा है। करिए। वेरिएबल सेपरेबल चेक करिए होगा कि नहीं। चेक वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं। तो dy बाई dx जो है दिस इज 1 माइनस वाई, 1/(1 - y) इक्वल टू 1। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। इसका डेरिवेटिव ऊपर अगर है तो आप लॉग में लिख सकते हो, लेकिन इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से बाहर, इक्वल टू x प्लस। ये हमारा आंसर है। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस आंसर के और रूप देना आप सीखें, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन मैच ना करे। अनदर रूप ऑफ दिस आंसर विल बी, जब मैं x माइनस को उधर लेके जाऊंगा, दिस इज अनदर रूप ऑफ द आंसर। अनदर रूप ऑफ द आंसर इज माइनस एक्स, माइनस सी को प्लस सी लिख लो, ये भी आंसर है। एक और रूप देते हैं, e की पावर माइनस एक्स प्लस सी, दिस इज ऑल्सो एन आंसर इन ऑप्शन। और थोड़ा और करते हैं, e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर सी, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर सी कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट लिख लेते हैं, a लिख लेते हैं, चलो या वापस c लिख लो, मर्जी है आपकी। दिस इज ऑल्सो अ रूप ऑफ आर आंसर। और लिख सकते हो, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो करना चाहो तो, ठीक है ना। कैसे? y कितना आ गया 1, क्योंकि जनरली आपको देखेगा कि आंसर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है वो y इक्वल टू समथिंग देने का चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो y को एक तरफ ले आओ, ये लो e की पावर x माइनस a, क्या पता आंसर ऐसा दे रखा हो, तो वो तो आपको आना चाहिए ना कि आपको कितना बेसिक ऑपरेशंस आती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये सब आंसर है। अब आपने आंसर ये निकाला, आपका ऑप्शन, ये आप नॉन ऑफ लगा रहे हो, अरे भाई देख तो लो, क्या पता कोई रूप मिल जाए, कोई रूप मिल जाए, कोई भी रूप मिल सकता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ सी इट हैपेंस, सी की वजह से ऐसा होता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछता है डिफरेंशियल इक्वेशन के तोड़वेशन के एनडी के पेपर में, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो ये टॉपिक जिसको इंटीग्रेशन बेसिक आता है उसके लिए बहुत ही सीधा टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और करते हैं, सॉल्व dy by dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। नो जल्दी। किसी प्रकार की हमें जल्दी नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, इधर से y कॉमन लेते हैं,
फैक्टराइजेशन कर ली, मतलब अंदर मैंने कॉमन शॉमन लेके फैक्टर बना दिया। अब एक तरफ y जा रहे हैं, यस जा रहे हैं, और x वाले, हाँ ये जी बिल्कुल है, dx के साथ x वाले वेरिएबल कर दिए सेपरेट। और वेरिएबल सेपरेट करने के बाद आपको सिर्फ इंटीग्रेशन आना चाहिए, आपका काम बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखवा रखा है, 2 रूट में y और y प्लस 1 का डेरिवेटिव नीचे y के रिस्पेक्ट में 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। और x प्लस 1 के रूट का डेरिवेटिव x प्लस 1 की पावर 3/2 2/3 प्लस इट ठोको लाइक। हुआ क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, कई बार जरूरी नहीं है लेफ्ट में डीवा बाई डी एक्स ही हो, थोड़ा घुला मुला होगा। घुला मिला होने के बाद फिर पहले डीवा बाई डी एक्स निकालिएगा, या डीवा बाई डी एक्स निकालते वक्त ही आपको पता चल जाए ये तो वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, तो वेरिएबल सेपरेबल वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अरे अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सीधा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है इसको, या लिखना है, लिखा नहीं मैंने, कोई बात नहीं। सॉल्व इसका मतलब ही सॉल्व करना है। जब ऐसी इक्वेशन आ गई तो सॉल्व करने के लिए आई होगी, और किस लिए आई होगी। तो सेक्स स्क्वायर वाई 10x dy इक्वल टू माइनस सेक्स स्क्वायर x 10y dx। क्लियर दिख रहा है कि dx वाले इधर जा सकते हैं। अच्छा, कभी भी नेगेटिव साइन दिखे ना आपको, तो आप कभी भी नेगेटिव साइन दिखे ना आपको, तो हमेशा नेगेटिव साइन को राइट हैंड साइड में रखिए, राइट हैंड साइड में कीप करिए। कभी भी नेगेटिव को लेफ्ट में मत रखिए, इससे आपकी कैलकुलेशन इजी रहेगी। अगर आप नेगेटिव साइन को राइट में रखते हैं तो कैलकुलेशन पे असर पड़ता है, दैट विल बिकम मोर इजियर देन अगर आप लेफ्ट में रखते हैं। क्लियर दिख रहा है कि इस 10y को नीचे उतार दीजिए, और 10x को उधर ले गया, तो सेक्स स्क्वायर y अपॉन में 10y, सेक्स स्क्वायर x अपॉन में 10x। माइनस को मैंने राइट में रखा है, किसमें रखा है, राइट में। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इसका डेरिवेटिव ऊपर है। जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होता है तो आप सीधा लॉग में लिख सकते हैं, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 10y माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 10। याद रखिए, तो सारे के सारे आंसर लॉग में आ रहे हैं, तो सी को भी लॉग सी लिखिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। पहले मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन के थ्रू बताया कि नेगेटिव साइन कभी भी दिखे तो राइट में कीप करिए, इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन इजी रहेगी। और दूसरी बात मैंने बताई है कि कभी भी जब सारी टर्म्स में लॉग लगाओ तो सी को भी लॉग सी लिखिए। उससे क्या होगा, लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज लगा के लॉग मर्ज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग बी हो गया, लॉग ए बाय बी, लॉग से लॉग कट गया, एंटी लॉग से कट जाता है, वैसे नहीं कटता, लेकिन हम ऐसे कहते हैं कि लॉग से लॉग कट गया। इससे हुआ थोड़ा सा आपका सॉल्यूशन जो आएगा, जनरल सॉल्यूशन जो आएगा, जो फैमिली ऑफ कर्व आएगा, वो बड़ा कॉम्पैक्ट सा आ जाएगा, विदाउट लॉग आ जाएगा। और ऑप्शन भी चांसेस हाई रहेंगे कि इसी के देने के। जब भी हमारी टर्म्स में सब में लॉग लगाओ तो सी को भी लॉग सी लिखिए, सी को भी मेरे बच्चे लॉग सी लिखिए। समझ आ रहा है, मजा आ रहा है। 6 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन करेंगे वेरिएबल सेपरेबल के हम लोग। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या तुम्हें याद है? तैयार हैं? आर यू रेडी? कुशलेश, अमित, कर्तव्य, अनमोल, कुशलेश, सरस्वत।
दे दूं, बना दूं एक छोटा छोटा सुबह सुबह क्वेश्चन सॉल्व। चलिए, हाँ बेटा, आज मैं ऑफिस से क्लास ले रहा हूँ, मेरी 9 बजे बैच है ना यहाँ पे, जल्दी आ गया, मूवी को छोड़ा स्कूल, सीधा आ गया, यहीं से पढ़ा देते हैं। ज्यादा चमक रहा है ना चेहरा, यहाँ पे लाइट अच्छी है, यहाँ पे ज्यादा स्मार्ट लग। हेलो, हेलो, ये एक नई चीज सीखने को मिली है मुझे कि तुम लोगों की आवाज आ रही है मेरे स्टूडियो में। तुम जब कॉल करते हो, वॉइस कॉल फीचर कहते हैं इसको, तो आवाज नहीं आती यार, ऐसा क्यों? देखना पड़ेगा मुझे आज जाके। आती तो उसमें भी है, लेकिन मुझे फिर टीवी को हटाना पड़ता है जिसमें मेरी चैट आ रही है, तब आती है। कोई बात नहीं, यहाँ से नई चीज सीखने को मिल रही है मुझे। वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल हो रहे हैं सर। तो यहाँ पे e की पावर y अपॉन में e की पावर 2y प्लस 1 dy, माइनस को राइट में रखो, e की पावर x अपॉन में e की पावर 2x प्लस 1 dx। कर दिए वेरिएबल सेपरेट? बोलो हाँ या ना। हाँ बेटा, यही से। हाँ, बहुत डीप में चला जाता तू। और कोई क्वेश्चन तेरा है? और कोई क्वेश्चन है क्या? और कौन कहां कहां से लेता है बताओ? हम्म, और कौन कहां कहां से लेता है बताओ? e की पावर y को t ले लेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर y dy dt 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1। e की पावर x को u ले लेंगे 1 अपॉन में u स्क्वायर प्लस 1 du। तो 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 को क्या करेंगे? टेन इनवर्स टी, इसको क्या लिखेंगे? टेन इनवर्स u। वैसे मैं लिखने को तो c को भी टेन इनवर्स c लिख सकता हूं। अच्छा, t कितना है? आप चाहो तो थोड़ा इसका रूप दे सकते हो, इसको उधर ले आओ, टेन इनवर्स e की पावर x प्लस टेन इनवर्स e की पावर y इक्वल टू c। c को टेन इनवर्स c लिख लो। चलो, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है वो लगाओ, e की पावर x प्लस e की पावर y 1 माइनस e की पावर x e की पावर y। कट गया, कितना आ गया? e की पावर x प्लस e की पावर y इक्वल टू c टाइम्स 1 माइनस e की पावर x e की पावर y। बोलो हुई जुबा केसरी। वेरिएबल सेपरेबल, वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस। आई एम कवरिंग वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर लिखा होता, मान लो इस क्वेश्चन में लिखा होता y 0 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 0 डालने पे y 0 है। तो x की वैल्यू 0 डालने पे तो c गायब हो गया, x के लिए 0 डालने पे y 0 है, तो c तो चला जाएगा इससे, है ना? तो कुछ ना कुछ और दे सकता है, ऐसी बात नहीं है।
x की वैल्यू 0 डालने पे y ln2 है, मान लो ln2। तो यहाँ पे x की जगह 0 डालना और y की जगह ln2 डालना, e ln2 हो गया 2, x की वैल्यू 0 ln2, तो c आ गया -3, c क्या आ गया -3, -3 यहाँ डाल दो। बोलो क्लियर है? सी को वहां डाल देंगे तो ये जनरल सॉल्यूशन की जगह पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, करिए। लगाइए दिमाग। एक से 2 क्लास रहेगी तुम्हारी मेरे साथ, लीनियर फॉर्म पढ़ाएंगे, ठीक है? डीएस निकाल लो पहले। ये पता चल गया है कि क्या कहते हैं, वेरिएबल सेपरेबल है तो एक्स वाली सारी टर्म को डीएक्स के साथ लपेट दो, ले जाओ। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ये भाई हो गया। यहाँ हमारा पार्शियल का शॉर्टकट लगेगा, अगर याद हो तो -1 डालेंगे, -2 आ गया ln में x+1। दोबारा चेक कर लेते हैं, -1 डालेंगे, परफेक्ट है। फिर एक बार -2 डालेंगे, (10/3). फिर एक बार 1 डालेंगे, (1/3).
पार्शियल का शॉर्टकट लगाया है, पार्शियल टाइप 1 है बताइए, क्या है पार्शियल टाइप 1? किस किस को क्लियर है? बोलो किस किस को क्लियर है? 8 के 8 क्वेश्चन क्लियर है? बढ़िया से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। सॉल्व चलिए करके बताइए, ये लीजिए करके बताइए, दिया टाइम। मॉर्निंग। डी वाई डी एक्स, यहां से वाई कॉमन आ रहा है, वेरिएबल सेपरेट हो गए, वाई वाले चले गए डी वाई के साथ, और एक्स वाले चलेंगे डी एक्स के साथ। बेसिक इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स में जब बाय पार्ट लगाएंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे इसको सेकंड मानेंगे। वैसे तो देखो मुझे तो याद है, लेकिन पूरा करके दिखाऊंगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। यहां भी कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स माइनस प्लस सी साथ में, पहले लगा दो या बाद में लगा दो, बात एक ही है। और करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स। वैसे ये था कि अगर मैं इसको नहीं करता तो ये 2 3 हो जाते सीधा ना, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। प्लस 2 एक्स e की पावर माइनस एक्स माइनस प्लस e की पावर माइनस एक्स माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। कितना आ गया? माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स माइनस 2x e की पावर माइनस एक्स माइनस 3x, ये 2 e की पावर माइनस एक्स, माइनस माइनस कट गया, ये आ गया, क्योंकि ये प्लस 2 e की पावर माइनस एक्स हो गया, क्यों? और माइनस e की पावर माइनस एक्स है, और माइनस e की पावर माइनस एक्स, माइनस 2 से 2 कट गया, ये गया, ये गया, ये इसके साथ मर्ज हो गया, प्लस सी।
ये आंसर है। किसी का आया क्या? बेसिक बाय पार्ट लगाया बेटा, बोलो हुई जवाब केसरी। तो ये थी हमारी वेरिएबल सेपरेबल। अब उसके बाद सारा खेल तुम्हारा है। अब इसमें मैं कितनी वैरायटी के क्वेश्चन कराऊंगा? मैंने हर वैरायटी का क्वेश्चन करा दिया है। अब तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। ये तो सीख लिया कि वेरिएबल सेपरेट वाले क्वेश्चन कैसे दिखते हैं, वेरिएबल जिनके सेपरेट हो रहे हो। मानते हो कि नहीं? बोलो जी। हाँ और क्या, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू सो मच। मिलते हैं पूरे के पूरे 12:30-1 बजे के आसपास और पढ़ेंगे वेरिएबल सेपरेबल तो हो गया, और एक लीनियर फॉर्म एंड इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, 12:30 या 12:45 क्लास होगी और 1.5 घंटा चलेगी, 1 से 1.5 घंटा। बाय, टेक केयर, जय हिंद। सारे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो डिफरेंशियल इक्वेशन के। मैंने बहुत बढ़िया असाइनमेंट दे रखा है आपको, मौज बहार, 1 नंबर करिए उसको। ठीक है, टेक केयर।